हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जिसका नाम है चैट जीपीटी, जो ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। तो सबसे पहले बेसिक सवाल ये आता है कि चैट जीपीटी आखिर है क्या। चैट जीपीटी एक कॉन्वर्सेशनल डायलॉग मॉडल है जो एआई और मशीन लर्निंग, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से बना है, जो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, उसको समझे और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स भी दे। जीपीटी, चैट जीपीटी में जो जीपीटी का फुल फॉर्म है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जो एक डीप लर्निंग लैंग्वेज मॉडल है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के लिए ही बना है। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का ही मेथड बनाया गया है, जो जिसका काम ये है कि वो ह्यूमन ब्रेन के बिहेवियर को समझे और उसको अच्छी तरह समझे और उसके बाद उसको इंटरप्रेट भी करे डाटा को। अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है वो चल रहा है चैट जीपीटी 3.5। ये अपडेटेड वर्जन है जो पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। जो चैटबॉट्स इन्होंने बनाए हैं उसमें कंपनी का कहना है कि 175 बिलियन कम्युनिकेशन पैरामीटर्स बनाए हैं और ये हर एक इंडस्ट्री में चल सकता है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, कस्टमर्स के साथ इसके बहुत अच्छी एंगेज हो सकता है और बहुत कुछ ये कर सकता है। हाल ही में अभी चैट जीपीटी फ्री है, उसके बाद हो सकता है कि इसका पेड वर्जन आए। पेड वर्जन आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा। चैट जीपीटी में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की है जो इतनी ज्यादा वो इंटेलिजेंट मानी गई है। चैट जीपीटी में LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एक ऐसा टूल है जो जितना भी मतलब दुनिया जहान का डाटा है वो सारा अपने पास रख के उसी से ही उसको आगे बढ़ाता है। चैट जीपीटी 3.5 वर्जन करके अभी बना है, जो जिसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं। जो पिछला था जीपीटी 2.0, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे। तो इट मीन्स ये मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया माना गया है पिछली वर्जन से। और इसमें ऐसा भी है कि इसमें आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, मतलब जो भी लैंग्वेजेस हैं वो आप उसमें ट्रांसलेट कर सकते हो। ओपन एआई जो क्रिएटर हैं इस जीपीटी की, उनका मानना है कि चैट जीपीटी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, मिस्टेक भी एडमिट कर सकती है, साथ के साथ ऐसे क्वेश्चंस को भी रिजेक्ट कर सकती है जो इनएप्रोप्रिएट है, जो उसको लग रहा है कि ये गलत सवाल पूछा, इसके लिए वो कोई भी जवाब नहीं देगा। उसके बाद आता है कि चैट जीपीटी आखिर काम कैसे करता है। ओपन एआई ने जो बताया है कि वो ज्यादातर RLHF मॉडल से चलता है। RLHF मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम के साथ बना है एआई का। एआई इस मॉडल से क्या करेगी, जो भी उसको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, जो भी उसने ह्यूमन ने क्वेश्चन रेलिवेंट पूछा है, उसका वो रेलिवेंट आंसर ही देगी। अगर किसी ने गलत सवाल पूछा है, कोई मतलब वॉयलेंस वाला पूछा है या फिर कोई बहुत ही गलत सवाल पूछे, उसको वो कोई जवाब नहीं देगा। उसके बाद आता है अगर हम इतनी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है तो उसके कोई लिमिटेशंस भी होंगे, कोई तो खराबी होगी, कोई तो नुकसान होएगा। हाँ, है नुकसान। ओपन एआई का ये है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये भी आ सकता है कि जो हमें लग रहा है क्वेश्चन की हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन उसके लिए वो गलत सवाल है। इसके लिए ओपन एआई ने बहुत ही ज्यादा बारीकी से अपने सिस्टम को अपडेट की है और हर एक रिस्पॉन्स को बहुत अच्छा बनाया ताकि वो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाए। साथ के साथ ही ये भी है कि ये कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। जो आपने सवाल पूछा है उसका वो जवाब हो सकता है कि आपको समझ भी ना आए या फिर गलत भी हो सकता है। जो अब आता है कि चैट जीपीटी जो ग्लोबल कंपनीज है, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज जो हैं, वो आखिर क्यों इसको यूज कर रही है और कैसे यूज कर रही हैं।
चैट जीपीटी ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के लिए मार्केटिंग और कंटेंट जनरेशन में हेल्प करता है। मार्केटिंग में जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, या फिर ब्लॉग्स बनाने, या फिर कंटेंट ढूंढना, या फिर कोई कम्युनिकेशन करनी, क्योंकि ये एक तरह से है तो चैटिंग ही, चैट जीपीटी। सबसे बड़ी न्यूज़ जो आई है चैट जीपीटी की, वो ये आई है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म जो है माइक्रोसॉफ्ट, जो दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में आती है, उसने $10 बिलियन $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं चैट जीपीटी में। ओपन एआई में उन्होंने इन्वेस्ट किए, वैल्यूएशन रखी थी उन्होंने $30 बिलियन की, और जिसमें 75% माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रॉफिट लेगी। तब तक लेगी जब तक उनका $10 बिलियन वापस नहीं आता। जैसे ही वो वापस आ जाएगा तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और 49% के वो हिस्सेदार बन जाएंगे। ऐसा इसीलिए किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है गूगल। माइक्रोसॉफ्ट अब अपने सर्च इंजन को बढ़ाना चाहती है, जो इनका आया था बिंग, BING, वो उसको अब आगे बढ़ाना चाहती है। जैसे गूगल ने अभी मोनोपोली ही बनाई हुई है कि सर्च इंजन में नंबर 1 पे गूगल ही आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि अब चैट जीपीटी को बिंग के अंदर लेकर आएंगे ताकि उनका सर्च इंजन गूगल को पीछे कर पाए। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वैसे एआई को समझने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन ऐसी जो कंपनीज है वो डिपेंड ही एआई पे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जैसे गूगल है तो गूगल हमें गूगल मैप्स में बहुत अच्छी मतलब प्रिसाइज लोकेशन पता चल जाते कि हाँ कि इसकी लोकेशन बिल्कुल ठीक है। अमेजॉन एआई इसलिए यूज़ करता है ताकि कस्टमर्स को रेकमेंड कर पाए कि जैसे एलेक्सा कोई नया मॉडल आया, जैसे हम अमेजॉन पे 3-4 बारी कोई भी एक प्रोडक्ट बार बार देखी जाए तो बाद में उसी की नोटिफिकेशन आती है। जब भी कोई ऐप खोलो उसी का ही आता है कि आप यहाँ पे रह गए थे, आपने इसको खरीदा नहीं। तो ये सारा कुछ एआई की तरफ से ही चलता आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा गूगल कारण ही किया, क्योंकि गूगल ही डोमिनेट करता है पूरी सर्च इंजन मार्केट को। मोर देन 90% इनका मार्केट शेयर है। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग तो मतलब इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया ताकि वो बिंग को चैट जीपीटी में ले आए। ये आ गई वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन के बारे में जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। सबसे बड़ा टॉपिक ये उठता है कि क्या इंडिया में चैटबॉट्स यूज होते हैं, खास करके बैंकिंग सेक्टर में। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक का अपना चैटबॉट है आईपाल करके, और एचडीएफसी बैंक का ईवा करके, कोटक का अपना है किया करके। ऐसे सारे प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स अपने पास चैटबॉट्स रख रहे हैं। हालांकि अभी भी पब्लिक बैंक जो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर रहे हैं ताकि वो एआई में ज्यादा लेकर जाए। तो बैंक्स चैट जीपीटी को कैसे यूज करेंगे? बैंक्स सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू ही इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ज्यादा भी डिपेंड हम नहीं हो सकते। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये इन्वॉल्व है कि बैंक के पास सबसे मेन चीज है वो है कस्टमर की प्राइवेसी। उनके पास A to Z हर एक कस्टमर का सारा डाटा है, जो चैट जीपीटी जैसी अनरेगुलेटेड और प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे वो नहीं शेयर कर सकते। अगर ऐसा शेयर करेंगे तो उनके मार्केट वैल्यू भी जाएगी, उनके कस्टमर्स भी जाएंगे और उनकी ब्रांड वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। चैट जीपीटी को हम भी बहुत हर एक तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे रेज्यूमे बनाना, या फिर लेटर लिखनी, या फिर बिजनेस लेटर होगी, या फिर कोई ऐसे लिखना, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो। उसमें सिर्फ आपने टाइप करना जो भी आपका टॉपिक और कितने वर्ड्स का, वो अपने आप ही लिखता रहेगा, उसको कॉपी पेस्ट करके आप कर दो। फिर आता है कि चैट जीपीटी वैसे एक तरह से चैटिंग है, आप उसके साथ चाहे चैटिंग भी कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एआई के आने से एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी? क्या मतलब जॉब्स अब जीरो हो जाएगी? मतलब जीरो नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। जैसी ऐसी न्यूज आ रही है तो जितने भी टेक जायंट्स हैं, अमेजॉन, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने कम से कम 11 से 15 हजार एक कंपनी ने सारे एम्प्लॉयज अपने निकाल दिए हैं। तो जॉब्स ऐसी जा सकती हैं, क्योंकि जैसे अगर देखा जाए तो चैटबॉट्स ने कॉल सेंटर्स की जगह ले ली, एटीएम मशीन ने बैंक टेलर की जगह ले ली, तो चैट जीपीटी भी ले सकता है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि चैट जीपीटी बल्कि जॉब्स कम गिराएंगी और
बल्कि जॉब्स ज़्यादा बढ़ाएंगी। चैट जीपीटी ज़्यादातर बिजनेस ईमेल्स करनी या फिर एआई जैसी प्लेटफॉर्म को और बूस्ट करेगी। जो भी गूगल, मेटा, एप्पल, अमेजोन, ये सारी की सारी कंपनियां ही एआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। अगर ये एक स्ट्रीमलाइन बन जाए और आगे जाके फ्यूचर ही एआई का रहा तो इसमें एआई एक अलग सेक्टर बन जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी से अलग हो जाएगी और इनका अलग सेक्टर बन जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स आएंगी ही आएंगी। क्योंकि हर एक की ग्रोथ कैसे होगी, किसी ने डाटा कलेक्ट करना है, किसी ने उसको फीडबैक डालना है, किसी ने रिकमेंडेशंस बनानी है, तो वो ए टू जेड मशीन नहीं कर सकती। उसके लिए मशीन के पास रॉ मटेरियल है सिर्फ डाटा वो ह्यूमन ही डाल लेगा। अगर आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं तो ये जो पूरा चार्ट है 2018 में कितनी डिमांड आई एआई की और कितनी हम डिमांड पूरी कर पाए, और 2021 में कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ी लेकिन फिर भी वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाई। तो आने वाले टाइम में एआई प्रोफेशनल्स कम से कम 8 से 10% साल दर साल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ह्यूमंस तो आएंगे। अगर एक एग्जांपल देखी जाए तो जो एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनी है जैसे जोहो है, सेल्स फोर्स है, उनके पास हर एक कस्टमर का लीड्स होती हैं। तो अगर किसी कंपनी है जैसे कोई मान लो इंश्योरेंस कंपनी, उनको पता नहीं कि जो हम ये क्लेम दे रहे हैं कि हो सकता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, तो उसमें वो ऐसी एआई पे डिपेंड हो सकते हैं ताकि वो एक अलग प्लेटफॉर्म बनाए ताकि उनको पता चल जाए कि ये क्लेम फ्रॉड वाला है कि ये क्लेम हम दे सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट के लिए ह्यूमंस ही काम आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं रेवोल्यूशन बन जाएगा कि जिसमें चैट जीपीटी जैसी एआई कंपनी ने एक नई रेवोल्यूशन ही शुरू कर दी। जैसे जियो ने टेलीकॉम सेक्टर हिला दिया था, ऐसी चैट जीपीटी एआई सेक्टर को बना सकती है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री ही कम से कम 100 से 200 बिलियन डॉलर की है, जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, इंजीनियर्स हैं। तो एआई ऐसे सेक्टर को बहुत बूम करेगी, खास करके स्टार्टअप्स और ये स्टॉक मार्केट जैसे में हम एल्गो ट्रेडिंग और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं, सब कुछ हम इसके दौरान कर सकते हैं। तो इससे आपकी जॉब्स नहीं जाएंगी बल्कि जॉब्स बढ़ेंगी और एआई सेक्टर अलग ही बन जाएगा। अगर आप एआई इन नंबर्स देखो कि कहां कहां डिमांड है और कहां कहां ये आने वाले सालों में किस किस सेक्टर में बूम करेगा, जैसे रिटेल में है, बैंकिंग में है, एनर्जी में है, हेल्थ केयर में है, ऑटो सेक्टर में है, ये हर जगह है, हर जगह ये आ सकता है। और जापान और साउथ कोरिया जैसी जो रोबोट ही सब कुछ करती है, जहां ऐसी दो कंट्रीज में एआई बहुत ज्यादा रोबोट्स ही सारा काम करते हैं, फिर भी उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा कम है, उधर फिर भी एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। येल यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है कि 1980 से लेकर 2017 तक एक रोबोट पे 1000 वर्कर्स एम्प्लॉयज बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर एक मशीन को मेंटेनेंस चाहिए, डाटा कलेक्शन चाहिए, फीडबैक चाहिए, और ये सब मशीन खुद नहीं करेगी, उसके लिए ह्यूमन ही चाहिए। तो एक मशीन के लिए कम से कम 4 से 5 एम्प्लॉयज लगेंगे। किसी का काम मेंटेनेंस का है, किसी का काम डाटा कलेक्शन का है, किसी का काम डाटा इंटरप्रिटेशन का है, किसी का काम फीडबैक का है। तो ये एक ही प्रोडक्ट यहाँ का हो या सर्विस का हो या फिर एक ही मशीन से कम 4 से 5 एम्प्लॉयज निकलेंगे। तो फ्यूचर इसी का ही है। आने वाला टाइम आईटी सेक्टर जो पूरा बन चुका है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में चले जाएगा, एआई अलग हो जाएगा। तो ये थी सारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है कि चैट जीपीटी जैसी प्रोडक्ट बहुत अच्छे माने गए हैं। ये एक ही सेक्टर को बूस्ट करेगी। चाहे मैं कहता हूं अनएम्प्लॉयमेंट काफी गिर जाएगी लेकिन वो शॉर्ट टर्म गिरेगी, लॉन्ग टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज में और इंडिया जैसी कंट्री में भी एआई बूम पीरियड चलेगा और चैट जीपीटी जैसी प्रोडक्ट या फिर चैट जीपीटी जैसी कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा बूस्ट देगी। तो ये थी आज की वीडियो पूरी की पूरी चैट जीपीटी की हिस्ट्री के बारे में, साथ के साथ कि जॉब्स का खतरा है कि नहीं है, बल्कि ये तो जॉब्स को और बढ़ाएंगी।
उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। सारी डिटेल में मैंने आपको सरल भाषा में बता दी है कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।